काम हो गया है। कांग्रेस के जमाने में आप लोग सब जानते हो, एक स्कूल अगर क्रमोन्नत करना होता था माताएं बहने, तो कितना घूमना पड़ता था, कितने हाथ जोड़ने पड़ते थे, कितने लोगों के पास जाना पड़ता था, और फिर कभी मुश्किल से 5 साल में एक स्कूल बन गया होता तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज मैं ये कह सकती हूं कि 6000 स्कूल एक साथ हम लोगों ने 4.5 वर्षों के अंदर पूरा कर दिया है। और मैं समझती हूं कि जब तक ये साल खत्म हो जाता है मार्च के महीने में, तो पूरे 9,900 पंचायत हेडक्वार्टर्स के अंदर आपके स्कूल क्रमोन्नत 1 से लेके 12 तक का काम हो जाएगा। मुझे गर्व है और इसीलिए मैंने ये गौरव यात्रा निकाली है। मुझे गर्व है कि आज वो स्कूल जो 26वें पायदान पे था, पूरे देश के 26वें पायदान पे था, आज हमारी स्कूली शिक्षा नंबर 2 पे आके रह गई है। कुछ ही दिनों के अंदर अगर ऐसा ही चलता रहेगा माताएं बहने, हमारे बच्चों के लिए यहाँ जो स्कूली शिक्षा होगी वो सबसे नंबर 1 की शिक्षा होगी। 12 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल को छोड़ के हमारे सरकारी स्कूल्स के अंदर आ गए हैं, और हम अपनी बच्चियों को पैदा से लेके स्कूल से जब तक निकलती है तब तक उसको नगद पैसे अपने हाथ में देते हैं। जो 16 से पैदा हुई है लड़की घर के अंदर, उसको लगातार नगद पैसे देने का काम हम लोगों ने किया है। उसको किसी के सामने हाथ खेलने की बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी, और जब स्कूल में अच्छा काम करेगी तो उसको स्कूटी और उसको साइकिल देने का काम किया है। आज हजारों की संख्या में ये भगवे साइकिल्स के ऊपर आपको हमारी लड़कियां दिखाई देती हैं। ये सब वो है जिन्होंने स्कूल के अंदर अच्छा काम किया है और जिनको ये साइकिल्स मिली है। मैं सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, और आपके स्वास्थ्य के अंदर भी काम में कोई कमी नहीं हुई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 50 साल के अंदर जिस कांग्रेस ने 7 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोले 50 साल में, एक 5 साल के टुकड़े के अंदर हम लोगों ने 7 कॉलेज एक साथ खोलने का काम किया है। आज राजस्थान के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज खड़े हो गए हैं। उनमें से एक पाली में है, एक बाड़मेर में है, एक आपके भरतपुर पे अंदर है, एक आपके डूंगरपुर में है। ऐसे ऐसे जगह में खोला है, और मैं ये कहती हूं कि जैसे ये खुल जाएंगे तो डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी, जैसे अब टीचर्स के कुछ दिन के अंदर कमी नहीं होने वाली है। जब हम आए थे तो उस समय 50% टीचर्स की कमी थी। 70,000 टीचर को वैकेंसी भरते हुए आज वो परिस्थिति हो गई कि 21% वैकेंसी पोजीशन हमारी टीचर्स की हुई है। अब सब बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूं कि 86,000 भर्तियां और हो रही हैं, और वो भर्ती जब हो जाएंगी तो खाली 2% टीचर्स आपके बच जाते हैं। स्कूल्स के अंदर जहां आपको लग रहा है कि टीचर नहीं है, वहां टीचर आ जाएंगे, और 5 साल में 50 साल की ये बीमारी को हटाने का काम हम लोगों ने मेहनत करके किया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना माताएं बहने, वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 30,000 से लेके 3 लाख तक हमने लोगों के लिए फ्री ऑपरेशन और फ्री दवाई का इंतजाम किया है। गरीब लोग जिनके पास BSBY का कार्ड है, वो ऐसे ऐसे अस्पताल में जाके अपना ऑपरेशन करा ले सकता है जहां कभी गरीब सोच भी नहीं सकता था कि मैं जाके अपना ऑपरेशन कराऊंगा। या राष्ट्रीय बाल विकास योजना का कोई है क्या? अगर है तो यहां भेज दो मंच के ऊपर, जिसके दिल के अंदर छेद हुआ है और जिसका ऑपरेशन हुआ है, उनमें से एक को यहां ऊपर भेज दो। कांग्रेस अभी ये चिल्ला रही क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इनने लाभार्थी बनाए और लाभार्थियों को देने का काम किया है, तो खाली हवा में बोले नहीं है, वाकई में लाभार्थियों को दिया है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि लाभार्थियों को बेइज्जत कर रहे हो। मैं बेइज्जत नहीं, मैं सबको बता रही हूं कि इस सरकार ने काम किया है, लोगों की मदद की है, और इनको जब आप मंच पे देखोगे तो शायद दूसरे लोगों को भी आप याद दिलाओगे और प्रोत्साहित करोगे कि ऐसी ऐसी स्कीम्स के अंदर अगर आप अपना नाम लगा देते हो तो उसका फायदा आपको भी हो जाएगा। आ जाओ बेटा, एक माइक दो यहां। तेरा नाम क्या है बेटा? जरा जोर से बोलो, उसमें क्या नाम है तेरा? कुलदीप। इधर
कुलदीप, तेरे दिल में छेद था क्या? जोर से बोल। उसके दिल में छेद था। तो जब पहले तुमको मालूम हुआ था, खाना खा सकते थे आराम से? नहीं। थकान महसूस होती थी? जोर से बोलो। थकान महसूस होती थी? फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है। कहाँ गए तुम? उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल में। उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में, जहां तुम्हारा ऑपरेशन हुआ। कितने घंटे लगे? 5 घंटे। उसके ऑपरेशन में 5 घंटे लगे। और कितने दिन रुका? 1 महीना। 1 महीना वहां रुका। तो ये पैसा देने की जरूरत पड़ी? नहीं। इसके परिवार को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 महीना अस्पताल में रहा। आज चॉकलेट है वहां? चॉकलेट है कहीं? हेलो, तुम में से किसी के पास चॉकलेट है तो लाओ। हाँ, ऐसे फ्री में थोड़ी उसको। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं, लाभार्थी जो होता है ना, वो जानता है कि 5 घंटे के ऑपरेशन के लिए जब वो जाता है तो उसको कितने परेशानी होती है। उसके माँ बाप को कितनी परेशानी हुई होगी जब ये बीमार हुआ होगा, आप समझ सकते हो। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आज अगर किसी के बच्चे के ये हो रहा है तो मेहरबानी करके उसका चेकअप करा लो। अगर BSBY का कार्ड है, बीमारी का कार्ड अगर आपके पास है, तो मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इसका इलाज भी हो सकता है। उसमें रुकावट मत करना, अपने बच्चों को ले जाओ और फटाफट उसका काम करा लो। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में 2100 करोड़ रुपए के ऑपरेशन पूरे राजस्थान के अंदर हो चुके हैं। 25 लाख लोगों को फायदा उसका मिला है। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि 500 करोड़ रुपया हमने फ्री दवाई भी देने का काम किया है। मैंने 2100 और 500 2600 करोड़ रुपया हमने हमारे राजस्थान के परिवार के बीच में बांटने का बीमारी के लिए पैसा दिया है। और कांग्रेस से पूछो क्या किया, तो कांग्रेस बोलती है कि हमने तो 300 करोड़ रुपए इलाज के लिए रखे। अरे 300 रुपए कहां? 300 करोड़ रुपए एक तरफ और 2600 करोड़ एक तरफ। आप सोच सकते हैं कि कितना जोरदार काम ये हुआ है और कितने लोगों को इसका फायदा आगे भी हो सकता है। आप लोग जो भी यहां बैठे हुए हैं, अगर ऐसा आपके ध्यान में आता है तो मेहरबानी करके उसको कलेक्टर के पास या डॉक्टर के पास ले जाओगे तो उसकी भी शायद मदद हो जाएगी और आपको बहुत बड़ा पुण्य होगा। माताएं बहनें, मुझे मालूम है कि आपके मन में क्या होता होगा जब बच्चा बीमार हो जाता है। मैं भी माँ हूं ना, तो मुझे भी मालूम है कि अगर बच्चे के ऊपर बीमारी हो जाती तो रात रात भर नींद नहीं आती है, बुखार हो जाता है तो क्या नहीं होता है। और जिसके दिल के अंदर छेद है उसके माँ बाप को क्या होता होगा, ये 1 मिनट के लिए सोचो। और अगर सरकार उसका साथ दे सकती है, अगर सरकार उसकी मदद दे सकती है, तो उस गरीब आदमी को अपने जेवर बिक्री करने की जरूरत नहीं है, गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आराम से जाके अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करवा लेता है। वो कितना बड़ा पुण्य आप तक देगा। मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूं कि आपके सामने कभी कोई ऐसी बात आती है तो उसको आगे ले जाने का काम जरूर करना। और मैं आप लोग सबको, ये तो बीमारी की बात है, आपको मैंने पढ़ाई की बात बताई। मैं ये पूछना चाहती कि 50 साल के अंदर इन्होंने क्यों नहीं किया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि महिला की सुरक्षा के बारे में माताएं बहनें, इन लोगों ने बार बार बात की, बार बार ये कहा कि महिला सुरक्षित नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं। अरे मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने राजस्थान के अंदर
फांसी की सजा का बिल लाके विधानसभा के अंदर पारित करने का काम किया था। ये मार्च 2018 के अंदर हुआ है, आपको मालूम है। सरकार दिल्ली की ने अगले महीने ही हमको मंजूरी दे दी और उसके मंजूर होने के बाद आज तक 3 ऐसे जघन्य अपराध, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का अपराध किया था, ऐसे लोगों को चार्जशीट करा के 6 महीने में 42 दिन के अंदर और 6 महीने में उनका कन्विक्शन करा के फांसी की सजा देने का काम इस सरकार ने किया है। आज ही भाइयों बहनों, आज ही 2 अगस्त का चिड़ावा का एक प्रकरण है। ये जघन्य अपराध चिड़ावा के अंदर भी हुआ। 2 अगस्त को हुआ चिड़ावा के अंदर मलसीसर में, और 28 दिन के अंदर हम लोगों ने फांसी की सजा उसको सुना के उसको बंद करवा दिया है। मैंने 8 लोगों की एक टास्क फोर्स बना रखी है। 7-7 दिन में ये हमको रिपोर्टिंग करेंगे, और हमने इनको कह दिया है कि ऐसे करने वाले जो भी लोग हैं उनको तुरंत ही कन्विक्शन करा के उसको बंद कराने का और फांसी की सजा दिलवाने का काम करें, ताकि राजस्थान के अंदर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रख सके कि जाके बच्चों के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार करने का सोचे भी। और चौथी बात, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये भूत गए, वो दिल्ली का बहुत बड़ा केस हुआ था, यहां बैठे हो आप लोग, याद है आपको? निर्भया का केस याद है? क्यों भाई, निर्भया का केस याद है ना? और याद है कि मनमोहन सिंह जी 7 दिन तक बोले नहीं। जब पब्लिक चिल्ला रही थी तो मनमोहन सिंह नहीं बोले। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष उस समय, वो चुपचाप बोली नहीं। मैं पूछ रही हूं कि मेरे से आप प्रश्न करते हो कि महिला सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपको बता रही हूं कि मैंने इतना सुरक्षित कर दिया हमारी बच्चियों को, बेटियों को। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये कांग्रेस वाले ये काम पहले नहीं कर सकते थे? नहीं कर सकते थे क्या? यही काम जो आज हुआ है वो पहले वो कर देते तो शायद आज तक ये स्थिति नहीं होती। और आखिर में भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूं कि रोज मेरे से ये पूछते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करो, किसानों का कर्जा माफ करो। अरे 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। हम जानते हैं कि चुनाव के चारों ओर उनको एकदम से किसानों के लिए बहुत दिल में कसक आ गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि 50 साल में क्यों नहीं अभी तक माफ किए गए? पहली दफा किसी भी सरकार ने किसान के कर्जे को माफ करने का काम किया है। 50,000 रुपया हमने 30 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के अंदर छोटे छोटे किसान जिनके ऊपर ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, उनको सबको मदद करने का काम किया है। और उनको यही नहीं भाइयों, उनको साथ साथ ये भी कहा है कि आपको माफ भी हो जाएगा और नया कर्जा भी आप उसके ऊपर से ले सकोगे। उनकी मदद मैंने की है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस साल के अंत तक मैंने पूरे राजस्थान के अंदर 80,000 करोड़ रुपए का लोनिंग हम लोग करने जा रहे हैं, जो पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा लोनिंग अब तक हुआ है। और इसी सहकारिता के अंदर जो लोग उस सहकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहती हूं कि कभी एक्सीडेंट आपके घर में हो जाए, खुदा न खास्ता किसी के साथ मुसीबत आ जाए, तो वो परिवार अब, पहले तो 50,000 मिलता था, अब उसको बीमा के अंदर 10 लाख रुपया मिलता है। तो वो किसान अपने घर, जो परिवार है जिसके अंदर ये हादसा हो गया है, उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे और वो फिर भी अपने पैर पे खड़ा हो सकेगा। ये तो कुछ काम है भाइयों। मैं तो खाली ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब काम नहीं किए, लोगों के बीच में झगड़ा करवाया, एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ा कर दी, जाति जाति को भिड़ाने का काम किया और आपके मजहब के बीच में झगड़े करवाने का काम किया। ये राजस्थान है, इस राजस्थान को हमने एक परिवार के रूप में माना है। ये सब हमारे बच्चे हैं, ये एक पूरा परिवार है। इस पूरे परिवार को साथ लेके चलना, इनके बीच के दीवारों को हटाना, एक दफा एक दूसरे को मुस्कुराते हुए लेके चलना, तभी तो ये राजस्थान आगे बढ़ेगा, तभी तो ये राजस्थान बीमारू प्रदेश से निकल के और अग्रणी प्रदेश बनने का काम करेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो जाए जिसको देखने के लिए बाहर के लोग आए?
जहां उद्योग लगाना कोई चाहे, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा काम हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सब लोग ये चाहते हैं। तो मैं आपको आज कह रही हूं कि जो वादा किया था उसको पूरा करने में हम पीछे नहीं हटे हैं, ना हम पीछे हटेंगे। रोजगार एक बहुत बड़ा चीज। आज 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम, आधों को तो हमने दे दिया है, आधों का काम अभी हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी आखिर में। उसके साथ साथ ITI जगह जगह खोले हैं ताकि जो उद्योग लग रहे हैं उन उद्योग के अंदर हमारे बच्चे जाके अपना काम करा सकते हैं। रोजगार उनको उन उद्योगों में मिल सकता है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि 15 लाख बच्चों को इस तरीके का रोजगार देने का हम लोगों ने काम किया है। तो ये 18.5 लाख 19 लाख लोग। और फिर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, जिन प्रधानमंत्री जी ने 44 लाख बच्चों को अपना स्वयं का रोजगार खड़ा करने के लिए लोनिंग देने का काम किया है। तो इस लोनिंग के द्वारा करीबन 44 लाख बच्चों को अपने छोटे छोटे रोजगार को खड़ा करने का काम हुआ। अगर आप उसका आधा ही ले लो तो 18-19 लाख तो ये और 20 लाख ये, करीबन 40 लाख लोगों को इन 5 साल के अंदर रोजगार मिला है। और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि इसको IT के अंदर हमने कंप्यूटराइज करने का काम किया है कि सबके नाम और टेलीफोन नंबर उसके अंदर लिखे हुए। मैं भाइयों आप इतना ही कहना चाहती हूँ कि रेल की पटरी पे गाड़ी आ गई, अब इस गाड़ी को इस पटरी के ऊपर रखना है और आने वाले समय के अंदर हम लोगों को राजस्थान के इस विकास की रेल को चलाते ही रखना है। और अगर रखना है तो हम सेवक के नाते आप लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके सामने आज खड़े होके हिसाब दे सकती हूँ कि ये काम हम लोगों ने किए हैं और ये काम हम आगे करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम लोग मिलकर इस राजस्थान को एक ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। आप ही खुश होंगे कि आपके इस राजस्थान में आपकी आने वाली पीढ़ी भी पनपेगी और आगे जाएगी। मुझे मेहनत करने में कोई चिंता नहीं है, यहाँ जो भी बैठे हैं उनको भी मेहनत करने में कोई चिंता नहीं है, परंतु आपका आशीर्वाद और आपका प्यार बना रहे, ये मैं विश्वास यहाँ से लेके जाना चाहती हूँ। आप बताएं मेरे को, आने वाले समय के अंदर आप लोगों का विश्वास और आशीर्वाद होगा कि नहीं होगा? तो हाथ ऊपर करके हमें बताएं। अगर आपका आशीर्वाद होगा और आपका प्यार होगा तो मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी। मुझे मालूम है कि आप बहुत थके हुए हो, परंतु मुझे आवाज सुननी है, इसलिए जोर से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मंच पर इधर इस मीटिंग में मदद करने के लिए जो लोग आए थे उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। MP साहब आपका, सब MLA साहिबान का, आप लोगों ने मेहनत करके इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है, उसके लिए मैं आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि इस गाड़ी को अब आप पटरी से नीचे नहीं उतरने दोगे, समझे ना सब? समझे ना आप लोग सब? जोर से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक भारत माता की। सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। एक चीज मैं आपको ये कहना चाह रही हूं जो मैं अभी नहीं कह सकी, जवाई की नदी का, जिसको सुनना है वो सुन लो अच्छी तरह से। जवाई का काम आपका होने जा रहा है। आप लोगों ने जवाई पुनर्भरण की बात पहले भी की थी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रही हूं कि जवाई के पुनर्भरण का काम होगा। 6000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होने जा रहे हैं। 2 फेज में होगा, 3000 करोड़ और फिर 3000 करोड़। वैप्कोस को DPR तैयार करने के लिए हमने काम दे दिया है।
सितंबर के माह में इसका डीपीआर तैयार हो जाएगा। साबरमती और सई नदी का जो एक्सेस पानी है, सरप्लस पानी है, वो जवाई डैम में डाला जाएगा और 38,000 हेक्टेयर भूमि जिसको कमांड बनाएंगे। पानी की कमी है क्योंकि खाली 31,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इनके पुनर्भरण भरण होने के बाद पूरी सिंचाई होगी और इससे सुमेरपुर, आपका क्षेत्र और आसपास का ये जालोर का क्षेत्र, इसके अंदर पानी आ जाएगा और उसका फायदा इतने सारे किसानों को होगा। मैं समझती हूँ कि इसका काम अब चालू हो गया है और इसका बहुत अच्छा काम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बागड़ा के 22 गांव को नर्मदा पेयजल से जो ईआर से जुड़ते हैं, रामसेन से बगड़ा कार्य शीघ्र हम लोग चालू करने जा रहे हैं। रामसेन तक तो लाइन ऑलरेडी पड़ गई है और 16 करोड़ मैंने बजट के अंदर सैंक्शन किया था। उस 16 करोड़ को जल्दी से जल्दी आप तक भिजवा के और पानी का काम करवा देंगे ताकि आपको ये दोनों काम, जवाई का पुनर्भरण भी और पीने का पानी का काम भी, ये दोनों काम हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए आप लोग सोच रहे थे कि बोल नहीं रही है, क्या बात है। जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा धन्यवाद। तो जालौर में राजस्थान गौरव यात्रा, और आप देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर बाघरा में सीएम संबोधित कर रही थी। मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियों को एक बार फिर से गिनाया और बताया कि किस तरह से सिंचाई की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर करने की कोशिश सरकार ने की है। उसको लेकर कई सारे प्रोजेक्ट्स सरकार की तरफ से अभी भी पाइपलाइन में है और आगे जब मौका मिलेगा तो और तेजी से उस पर काम होगा। इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार सबसे ज्यादा संजीदा है। तो बड़ी संख्या में लोग हमको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो जालौर में, बागरा में जनसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीएम का भव्य स्वागत हुआ और यहाँ पर भी उन्होंने महिला सुरक्षा का इशू उठाया जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा मिले और एक बड़ा फैसला राज्य ने लिया। अपने आप में एक बहुत बड़ी ये एक बात थी जिस तरह से सरकार ने पॉक्सो एक्ट को लेकर के कदम उठाया। तो वहीं और इश्यूज की भी बात की, किसानों का भी जिक्र किया सीएम ने मंच से कि किसानों के लिए सरकार कितनी संजीदा है। कर्ज माफी का जो ऐलान हमने किया था उसको हमने पूरा किया है। विरोधियों पर हमने किया कि वो हमसे हिसाब किताब मांगते हैं लेकिन खुद का हिसाब किताब नहीं देते हैं, बल्कि मैं पहली ऐसी मुख्यमंत्री हूं जो जनता के बीच खुद जा रही है, खुद अपने कामों का हिसाब किताब दे रही है, रिपोर्ट कार्ड रख रही है अपनी सरकार का। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जनता सब जानती है। और साथ ही उन्होंने एक बार फिर से मौका देने की अपील भी लोगों से की और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे सीएम की सभा में। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से पिपाड़ में यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद से जो लोकल इंटेलिजेंस है या फिर स्थानीय पुलिस है वो काफी ज्यादा एक्टिव है सीएम की यात्रा को लेकर के। और महिला भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची। बच्चियों को देखिए, और जो सबसे बड़ी सौगात राज्य में बेटियों को आगे बढ़ाने की है उसका भी यहाँ पर जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और स्कूटी वितरण भी यहाँ पर किया गया। तो कई सारी सौगातें लेकर सीएम पहुंची एक बार फिर से लोगों के बीच में, बागरा में भी। और बागरा के लोग बहुत खुश दिखाई दिए सीएम को अपने बीच पाकर। देखिए छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंची थी और दिव्यांगों को उपकरण भी बांटे गए। तो कई सौगातें यहाँ पर लोगों को दी गई हैं, फिर चाहे वो दिव्यांगों को उपकरण बांटने की बात हो, बेटियों की हौसला अफजाई के लिए उनको प्रोत्साहित करने की बात हो, ये तमाम योजनाओं की बात जो यहाँ के लोगों की डिमांड रही है, उन मांगों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपना पिटारा खोला, लोगों को सौगात दी। और यही वजह है कि लोग यहाँ पर उनको बेसब्री से सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब मुख्यमंत्री पहुंची तो भव्य स्वागत उनका किया गया और उसके बाद उनके संबोधन पर
लोग खिलखिला उठे, खुश हो उठे, क्योंकि जब आपसे कोई वादा किया जाए और वो वादा पूरा होता दिखाई दे तो अपने आप से आंखों में चमक बढ़ जाती है, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिली। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा में लोगों की आंखों में चमक थी, लेकिन एक और चमक लोगों की आंखों में उस वक्त थी जब पूरी दुनिया में भारत के बेटों ने और खास तौर पर जयपुर के एक लाल ने तीरंदाजी